हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। किस चीज़ का? तो फोर्स का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया, तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन देखा था। मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या था? तो साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज़ करके, मतलब उसके एप्लीकेशन का यूज़ करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको मैकेनिक्स कहते हैं। उसका क्या था? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जानना चाहिए था इंजीनियर्स को कि हाँ, कोई भी मतलब कि आगे का जो भी पढ़ना है हमको, जैसे कि आरसीसी था पढ़ना, मैकेनिकल में मोटर मशीन था पढ़ना, उन सब का बेसिक क्या है? मैकेनिक्स है। उसके बाद हमने फोर्स, उसके बाद नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जाने, फिर यूनिट जाने। यूनिट में कौन कौन से होते हैं? सीजीएस, एसआई, ड्राइव यूनिट। फिर यूनिट से पहले क्वांटिटी देखा हमने। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता होती है। इतना हम देख चुके हैं। आज हम फोर्स देखते हैं और फोर्स सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। फिर नेचर ऑफ फोर्स देखेंगे और फोर्स के कुछ और प्रकार देखेंगे, जैसे रिजल्टेंट फोर्स या कोई और तरीका से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये सब सिस्टम जो है वो सब देखेंगे फोर्स। होप सो आने वाले 2 से 3 लेक्चर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लेक्चर में पूरा थ्योरी खत्म हो जाए, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे हम। चलिए अब फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? फोर्स मे बी डिफाइंड एज द एजेंट। एजेंट याद रखिएगा, क्या है? एजेंट है विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, मतलब जो कि उत्पादन करने का, मतलब उत्पन्न करने का, या डिस्ट्रॉय, टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का कोशिश करता है किसके? मोशन ऑफ द बॉडी को इज नोन एज फोर्स। मान के चलिए, देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक, वो एक रेस्ट अवस्था में रखा हुआ है। हम इधर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी है, एफ फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक। इस बॉडी को थोड़ा सा आगे पुश करने की कोशिश करेगा, तो देखिए इसके मोशन को मतलब प्रोड्यूस कर रहा है या टेंस टू प्रोड्यूस करने की कोशिश भी कर रहा है। जब तक फ्रिक्शन दोनों के बीच में काम करता रहेगा तब तक तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा ना। तो ये है कि मतलब कि कोशिश कर रहा है। या फिर देखिए कोई वस्तु है, गतिमान वस्तु है, हम इधर से कोई फोर्स लगाएं तो या तो इसको रोक देगा या तो फिर आगे बढ़ने देगा। तो ये है कि मतलब मोशन को किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है या उसमें मोशन लाने की कोशिश करता है। वैसा एफर्ट को हम फोर्स बोलते हैं, या वैसे एजेंट को हम फोर्स बोलते हैं। मान के चलिए ये भी कोई बॉडी है, इस पे हम एक्ट करवा रहे हैं, तो ये देखिए अभी मोशन में नहीं आया, तो यानी कि इसके ऊपर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं इसको मोशन में लाने के लिए। अब ये देखिए कोई गतिमान वस्तु, हम इधर से कोई ऐसे रोक दिए इसको, तो ये मोशन, मतलब इसका मोशन को डिस्ट्रॉय किया कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि फोर्स क्या है? तो फोर्स एक एजेंट है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं या गति में लाने की कोशिश कर सकते हैं, या उसके गति को रोक सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। उसी को फोर्स कहते हैं। चलिए अब फोर्स का आगे क्या है? तो फोर्स को डिनोट किससे किया जाता है? तो फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है और इट्स इंडिकेशन इज एरो। मतलब इसका इंडिकेशन कैसे करते हैं? तो एरो को देखा, ये एरो ही है ना, तो एरो के द्वारा हम इसका इंडिकेशन करते हैं। और एरो हेड जो इसका ये आगे वाला हेड है वो बताता है कि वो कैसा फोर्स है, मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, वो बताता है एरो हेड। इसको मिटा देते हैं। किस डायरेक्शन में लग रहा है वो एरो हेड आपका बताता है। जैसे देखिए हम इस तरफ ऐसे एरो हेड करते हैं तो ये ऊपर किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स किसी भी पार्टिकल पे वो बता रहा है। या हम इस तरफ करते हैं एरो हेड तो इधर कोई पार्टिकल होगा उस पे लग रहा है, या इस तरफ करते हैं तो इधर कोई होगा, या नीचे ही कर देते हैं तो ये दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ मेंटेन करके चल रहा है। तो वही मतलब कि जो एरो हेड रहता है, यानी ये जो पार्ट है आपका एरो हेड, ये वाला जो पार्ट है जो तीर का निशान दर्शाता है, वो किस तरफ फोर्स का डायरेक्शन है वो दर्शाता है, यानी फोर्स किस तरफ से लग रहा है वो बताता है। क्या है? तो एरो हेड किस तरफ फोर्स लग रहा है उसको बताता है, और इसको इंडिकेट किससे किया जाता है? तो एरो हेड से। किसको? फोर्स को। फिर फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। फिर फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो डायन होता है। क्या? डी/एन, डायन। फिर नेचर ऑफ फोर्स यानी कि किस प्रकार का फोर्स है, पुल फोर्स है या पुश फोर्स है। नेचर ऑफ फोर्स किस प्रकार का है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ फोर्स। 2 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, मतलब 2 प्रकार के नेचर ऑफ फोर्स होते हैं। पहला क्या है? पुल यानी कि खींचना। जैसे कि देखिए
जैसे कि देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक, आप इसको इधर से खींच रहे हैं, यहाँ से पकड़ के आपको इधर खींच रहे हैं, तो यानी उसको अपने से मतलब पीछे देखिए, जैसे जैसे कोई बॉडी हम ऐसे लेके चलते हैं ना, या ट्रॉली बैग सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा ही होगा। ट्रॉली बैग ऐसे रहता है, नीचे पहिया लगा रहता है, ऊपर ऐसे आदमी को पकड़ के इसको यहाँ से खींचता है। तो ट्रॉली बैग को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, तो इसमें हम पुल फोर्स लगा रहे हैं, पुल यानी कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो वही है, इफ द एरोहेड क्या, एरोहेड जो ये एरोहेड है, एरोहेड इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा ये है, हमको ट्रॉली को खींचना, मेन काम वही है। तो अवे फ्रॉम मतलब यहाँ से दूर है ना, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है कि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से दूर है। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द नेचर फोर्स इज पुल, द नेचर ऑफ द फोर्स इज द नेचर ऑफ इज पुल, मतलब कि जो भी फोर्स का पुल नेचर होगा उसको पुल कहेंगे, यानी उसको खींचने वाला फोर्स कहेंगे। उसका क्या है, पुश। इफ द एरोहेड, देखिए यहाँ पे एरोहेड इज टुवार्ड्स टू द पॉइंट, टुवार्ड्स टू द पॉइंट, देखिए यहाँ पे नीचे पुश टुवार्ड्स, यानी कि उसकी तरफ, जो ये जो एरोहेड है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसी की तरफ रहे, उसी की तरफ रहे, तब टुवार्ड्स द यानी कि उसी की तरफ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही है, इसी की तरफ एरोहेड है। द नेचर ऑफ फोर्स इज पुश फोर्स, ये देखिए यहाँ पे अच्छी से डिफाइन हो सकता है, यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स पुश फोर्स है, यहाँ पे पुल फोर्स है। पुल यानी कि यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से धकेल रहा है, धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो यही था फोर्स में, बस अभी इतना ही देखिए, उसके आगे हम देखते हैं कि फोर्स और किस प्रकार से हो सकता है, फोर्स का ऐसा यूनिट में हम कैसे डील करके उसको डायन को यानी कि सीजीएस यूनिट में परिवर्तन कर सकते हैं, और फिर आगे थोड़ा बहुत और भी देख लेते हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी इसमें देख लेंगे आगे चल के। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो यूनिट्स ऑफ फोर्स के बारे में जानते हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स यानी कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में, या 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, ये देख लेते हैं। देखिए एसआई यूनिट में हम जानते हैं कि फोर्स को न्यूटन में दर्शाते हैं, और सीजीएस में हम डायन में दर्शाते हैं फोर्स को। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। तो पहला हम देखते हैं एसआई यूनिट में क्या है। एसआई यूनिट में फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन एन से, ठीक। उसके बाद क्या है, ए न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन बराबर, न्यूटन को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर विच इज कैन बी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस ऑफ एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी के मास में जब नहीं ऐसा इकाई बल हम जब किसी भी बॉडी में लगाते हैं, तो उसके मास में जो त्वरण आता है उसी को, यानी एक्सेलरेशन आता है, उसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। यानी कि देखिए कोई भी बॉडी है उसमें हम वन फोर्स मतलब इकाई फोर्स लगाते हैं, ये कोई मास है किसी बॉडी का, इसमें एक्सेलरेशन आया, ये थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज किया, ठीक। इसमें जो इसके मास में जो एक्सेलरेशन आया उसी को हम 1 न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसी को हम मार्कर चेंज करते हैं, 1 न्यूटन बोलेंगे हमको, जो इकाई बल लगाया उसी को। वही क्या है, न्यूटन इज डिफाइंड एज द ए फोर्स विच कैन बी प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन बॉडी ऑफ मास इज नोन एज 1 न्यूटन। उसका क्या है, फोर्स, इसको देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो हम सब बचपन से पढ़ते हैं, फोर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का एसआई यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसी को हम 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं। उसका देखिए फोर्स का सीजीएस यूनिट में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को देखिए केजी की जगह हम ग्राम में लिख सकते हैं, फिर मीटर का सेंटीमीटर और सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर ही रह जाता है, उसको 1 डाइन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ अलग से नोटेशन है, जैसे कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 1 किलो न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर 3 न्यूटन। यानी कि देखिए हम जानते हैं ना 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो ये यहाँ पे 1000 रखा गया सिंपल, यानी कि ये जो केजी न्यूटन है यहाँ पे रहने दिए, हम उसके केजी लगाए हैं और एक बार केजी लगा दिए, तो उसी का हो गया 10 टू द पावर 3। हम इसको ऐसे भी ग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर 3 ग्राम 3 जीरो। उसके बाद 1 मेगा न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 6 न्यूटन, फिर 1 जीगा न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 9 न्यूटन। इतना तो हमको पता चल गया, लेकिन हम अभी अब जानना चाहते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, यानी कि सीजीएस यूनिट में हम कैसे इसको लिख सकते हैं।
देखिए सीजीएस, सीजीएस यूनिट में यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा यूनिट में हम देखिए केजी को 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। वही यहाँ पे सिंपल 10⁻³ ग्राम इंटू, अब देखिए 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सिंपली उसको भी वहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में भी सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस में भी सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए इनटू में है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब कोई भी समान संख्या गुना में हो और उसका तब उसका घात जुड़ जाता है, यानी कि जो पावर रहता है वो ऐड हो जाता है। तो 10⁻³ + 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर। ठीक, अब देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हमने यहाँ पे क्या लिखा है डाइन, तो यहाँ से 10⁵ डाइन DYNE डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गया क्या, तो 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन DYNE डाइन। अगर जो हमको पूछेगा कि हम कोई भी फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है उसका सीजीएस में हमको पूछेगा, तो यहाँ से हम 10⁵ और सीजीएस में जो भी होगा जो भी फोर्स का जो भी दिया होगा उसको यहाँ पे ले जाके कर देंगे, तो हमको वो सीजीएस में यानी डाइन के रूप में प्राप्त हो जाएगा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है। उसके बाद हम इसके बाद हम देख लेते हैं फोर्स का क्राइटेरियस क्या है, मतलब कि उसके गुण क्या क्या होते हैं फोर्स के, वो देख लेते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या है क्राइटेरियस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का क्या गुण होता है, कौन कौन से गुण होते हैं। पहला क्या क्राइटेरियस ऑफ फोर्स में एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि जो इसका नोटेशन होता है, नोटेशन यानी कि इस प्रकार जब हम इसको डिनोट करते हैं उसमें हम लिखते नहीं हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम 50 न्यूटन ही लिख रहे हैं, तो हम इससे बता पा रहे हैं ना कि ये किस डायरेक्शन में हमको ये इंडिकेट कर रहा है, एरो का जो निशान है वो किस डायरेक्शन में फोर्स वो इंडिकेट कर रहा है, और फिर ये जो इसका क्वांटिटिव मेजरमेंट है वो भी बता रहा है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी में दिशा और परिणाम यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों दर्शाया जाता है। इट इज फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका निम्नलिखित गुण है। पहला क्या है मैग्नीट्यूड वही द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, मतलब कि कितना राशि में वो फोर्स लग रहा है उसी को। तो ये क्या है 50 न्यूटन में कोई फोर्स लग रहा है, यानी कि किसी भी बॉडी पर, ये एक बॉडी है उस पर ये फोर्स कितने में, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि इसका जो क्वांटिटी है वो कितना है 50 न्यूटन, यानी इसका मैग्नीट्यूड ये कहलाएगा। उसके बाद क्या है डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट। इसका कहने का मतलब हुआ कि देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि जो ये फोर्स लग रहा है, मान के चलिए फोर्स लग रहा है ये एक निश्चित लाइन पे लग रहा होगा, एक निश्चित लाइन पे लग रहा है अलोंग विच द फोर्स एक्ट, मतलब कि जो लाइन है उस एलोंग मतलब उसके साथ जो लग रहा है फोर्स उसी को उसका डायरेक्शन कहते हैं, और ये जो एरो हेड है वो उसका डायरेक्शन शो करता है। इस लाइन को किस नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का उसको डायरेक्शन वही हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये भी बॉडी मान के चलिए इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ही है, तभी ना फोर्स इस पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और ये हमारा 50 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है हमारा, ये है लाइन ऑफ एक्शन।
ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। फोर्स को इंडिकेट करता है। और ये जो हमारे यहाँ पे छोटा सा एरो हेड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो वो डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में फोर्स लग रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। और ये क्या है हमारा, ये है बॉडी, ये है बॉडी। डायरेक्शन का मार्कर चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। उसके बाद क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो ये पॉइंट है यहाँ पे देखिए, फोर्स जो एक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम पॉइंट ऑफ एक्शन बोलेंगे, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलेंगे। जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थोड़ा सा हो गया, रुके साफ साफ बना देता हूँ, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा आप सब। ये क्या है हमारा, लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है, तो लाइन ऑफ एक्शन। ये एरो हेड हमारा क्या शो करता है, तो डायरेक्शन। यहाँ पे जो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के जो इस पॉइंट पे होगा, देखिए डायरेक्ट किया हुआ, इस पॉइंट पे होगा, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक। और ये जो यहाँ पे हम मान के चलिए 50 न्यूटन हम दर्शा रहे थे, ये किसको शो करेगा, तो ये हमारे मैग्नीट्यूड को शो करेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बनता है, तो वेक्टर। होप सो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो रुकिए, इसको क्या कहेंगे, तो वेक्टर। यानी कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है कि इसमें फोर्स क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, तो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड होता है यानी कि कितना क्वांटिटी लग रहा है किसी भी बॉडी पे, क्या हम कितना क्वांटिटी लगा रहे हैं कि वो उसको पुश कर सकें या उसके मोशन को रोक सकें या उसको मोशन में ला सकें, तो वही क्वांटिटी मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो फोर्स, मतलब किस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग फोर्स लग रहा है, उसी लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन को हम फोर्स का डायरेक्शन कहेंगे। उस लाइन ऑफ एक्शन को क्या, एक और नाम से क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वैसा पॉइंट, बॉडी का वैसा पॉइंट जहां पे फोर्स एक्ट करता है उसी को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। इस फिगर को बना लीजिएगा। चलिए तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए, हम आगे देखते हैं कि फोर्स को किस तरीके से नोटेशन या रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि फोर्स को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। दो मेथड है, एक वेक्टर एक वॉइस। तो पहले हम आज से की पॉइंट का स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको जो पूछे जा सकते हैं डिप्लोमा के एग्जाम में, मैकेनिक्स में, वो देख लेते हैं। आज से हर वीडियो में ये की पॉइंट आपको मिलते रहेंगे, 5 से 6 की पॉइंट लगभग रोज हर बार। पहला क्या है, तो फोर्स को इंडिकेट किसे करते हैं, नोटेट किसे करते हैं, एफ से। एफ से हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर इन सीजीएस में 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो डाइन है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो डाइन है। फिर फोर्स क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें जो मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन का जो एग्जांपल दे रहा था, और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। हाँ, एक और चीज लिख लीजिएगा, फोर्स का एमकेएस यूनिट में मात्रक क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट में फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, क्या, तो केजी फोर्स।
केजी फोर्स, यानी कि जो भी होता है मतलब कि मास को तो केजी में बोलेंगे और फोर्स को उसमें फोर्स से ही इंडिकेट किया जाता है। और 1 केजी फोर्स बराबर कितना न्यूटन होता है? फोर्स बराबर 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 9.8 न्यूटन को हम जो 1 न्यूटन बराबर रखते हैं तो 9.81 को हम यहाँ ला के डिवाइड करते तो हमको डाई में भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे 1 इसको याद रखिएगा। एक नया टर्म, एक नया ऑब्जेक्टिव मिलता है। फिर से दोबारा देख लेते हैं। तो फोर्स को इंडिकेट किससे किया जाता है? फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है। फोर्स 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और CGS में 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इन CGS यूनिट में न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। और CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? तो डाइन है। और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। फिर MKS यूनिट फोर्स का क्या है? तो केजी पर फोर्स, केजी फोर्स है, केजी फोर्स है। उसके बाद 1 केजी फोर्स बराबर कितना होता है? तो 9.81 न्यूटन होता है। यहीं पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव सेशन भी खत्म होता है और फोर्स का ये लेक्चर भी यहीं पे खत्म होता है। फोर्स में भी बहुत कुछ बाकी है। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स मतलब किस किस प्रकार से फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर लॉ है, एक वॉइस लॉ है। फिर फोर्स का सिस्टम क्या है, कॉप्लेनर नॉन कॉप्लेनर, वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके आगे भी फोर्स का कंटिन्यू रहेगा। होप सो ये 2 से 3 लेक्चर में फोर्स का पूरा यूनिट खत्म हो जाए। लेक्चर नंबर 6 में अब मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू की वॉच टीच वर्ल्ड इन बिहार। और हाँ, ये पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध रहेगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।